दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हूँ। जी हाँ, छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता का पोर्टल यहाँ पर जारी कर दिया गया है और उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, जिसमें आपको 2500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा और यह 1 अप्रैल से दी जाएगी। तो इसके लिए वेबसाइट बना दिया गया है, जो लिंक है आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कैसे आपको फॉर्म भरनी है। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र की वैधता कितने माह की होती है वो भी मैं आपको सटीक जानकारी बताऊंगा और फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे, कब से फॉर्म भरेंगे, इसको भी जानना महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पूरे डिटेल में। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक उससे पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। और दोस्तों वीडियो पूरा दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या इसकी पात्रता है, क्या शर्तें हैं, सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है। जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन हो या आपके कंप्यूटर हो तो वहाँ पर आपके जो गूगल को है, गूगल क्रोम है या गूगल जो भी आप चलाते हैं, गूगल में आपको सबसे पहले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ आपको लिखनी है, देख सकते हैं techeducation.cg.nic.in भत्ता। आपको यहाँ पर वेबसाइट है, यह लिंक है और यह जो लिंक है इसी के माध्यम से आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये वाला जो पेज है खुल जाएगा, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ शासन भत्ता योजना, जो कि कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा यह बनाया गया है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर जो लॉगिन और नया खाता बनाएं। यहाँ पर 2 चीज़ दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नया खाता बनाएं और आपका लॉगिन दिया है। तो मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो पात्रता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो पोर्टल बना है उसमें दिया है कि नियम एवं शर्तें। तो सबसे पहले जो पात्रता की शर्तें हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तभी आपको मिलेगा। तो मूल निवास के लिए आपको क्या लगेगा कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र स्थायी बना होना चाहिए। जिस गांव में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, आपको एक स्थायी प्रमाण पत्र जो बनता है मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपका बना होना चाहिए। उसके बाद है 1 अप्रैल को कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम 35 वर्ष। तो अभी जो फॉर्म भराना स्टार्ट 1 अप्रैल से होगा तो उस तिथि पर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 35 वर्ष से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको यह भत्ता नहीं मिलेगा, इसकी पात्रता आप नहीं रखते। उसके बाद है कम से कम आप 12वीं पास उत्तीर्ण हो, ऐसे अभ्यर्थी को यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो केवल 12वीं पास हो और उसी के माध्यम से आपका पंजीयन हुआ हो, तो आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी। अगर आप उससे कम पढ़े हैं तो बेरोजगारी भत्ता के लिए आप पात्र होंगे। साथ ही साथ अगर आप उससे ज़्यादा पढ़े हैं, चाहे आप स्नातक किए हों, MA किए हों, इंजीनियरिंग किए हो या और कुछ दूसरी सब्जेक्ट किए हों, तो आप उसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो सकते हैं। उसमें आप फॉर्म डाल पाएंगे। उससे ज़्यादा भी पढ़े लिखे होंगे तो भी अगर आप बेरोजगार होंगे तो उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और उसके बाद है 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए। हर वर्ष यहाँ पर 1 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा संभवतः, तो 1 अप्रैल से पहले आपका पंजीयन 2 वर्ष पुराना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। अगर आपका पंजीयन 1 वर्ष पुराना है या आपका पंजीयन 6 माह पुराना है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे, बशर्ते आप फॉर्म भले भर पाएंगे बट इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्म भर सकता है। उसके बाद है वार्षिक आय, यहाँ पर 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जिसके ऊपर आश्रित हैं, मतलब मान कर चलिए आप अपने पालक के ऊपर आश्रित हैं, तो पालक की आपकी आमदनी जो आय है एक वित्तीय वर्ष में आपका 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और जो आपका आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र लगेगा तभी आपका यहाँ पर प्रमाणित होगा कि आपके पालक की जो इनकम है कि 60,000 है कि 80,000 है। ऐसे आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है, तहसील में जाकर यह बनेगा। उसके लिए पहले आपको पटवारी प्रतिवेदन लगता है, तो पटवारी प्रतिवेदन के बाद ही वह ऑनलाइन आपको कोई भी चॉइस सेंटर में जमा होता है। आपको तहसील जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है आज के डेट में। आप कहीं से भी केवल ऑनलाइन आपको अपलोड करवानी है। जो चॉइस सेंटर होता है वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अपलोड करवा देते हैं तो 2 से 4 दिनों में आपका जो आय प्रमाण पत्र बन जाता है। और एक आय प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष की होती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ क्लियर कि अगर आपने आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है 1 वर्ष के लिए रहेगा।
ये 1 वर्ष कैसे रहेगा, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए रहता है। जैसे मान कर चलिए आपने 11वें महीने में 1 मिनट ना, आपने 11वें महीने और 2022 में अगर आपने यहाँ पर बनवाए हैं क्या, आय प्रमाण पत्र, तो यह एक वित्तीय वर्ष के लिए आपका रहेगा। वित्तीय वर्ष बोला गया तो यहाँ पर आपका मार्च 2023 के लिए तक यह वैलिड रहेगा। कब तक रहेगा, मार्च 2023 तक वैलिड। यह एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड रहता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अगर आप मानकर चलिए पिछले साल अगर आपने बनवाए हैं कोई भी समय में, तो आपका मार्च 2023 तक यह वैलिड रहेगा, उसके बाद यह अनवैलिड हो जाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए रहता है आपका, क्योंकि उसमें लिखा रहता है। आप देखिएगा, अगर मानकर चलिए आप 2022 में बनवाए हैं तो उसमें वित्तीय वर्ष 2021 और 22 लिखा रहेगा। ये आपके पालक के जो आय है उसको प्रमाणित करता है कि आपके पालक के आय 2021-22 में लगभग जितना भी था 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए, यह एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाणित किया है पिछले वित्तीय वर्ष को देखकर। बट ये जो वैलिड रहेगा मार्च 2023 तक यह वैलिड रहेगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा। अगर उसके बाद अभी जितने भी अभ्यर्थी बनवाए हैं मार्च 2023 तक वो वैलिड रहेगा, तो उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप उसमें फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद है अपात्रता की शर्तें, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो अपात्रता की शर्तें कि एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को मिलेगा। अगर आप भाई बहन हैं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर 4 बहन हैं तो भी एक ही को मिलेगा, 4 भाई हैं तो भी एक को मिलेगा। भले आप चाचा भतीजे हैं, अलग अलग चाचा के बेटा है तो उसको अलग अलग मिल सकता है। पूर्व और वर्तमान मंत्री, विधानसभा सदस्य, महापौर, नगरीय निकाय, जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार हैं। शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य, जितने भी शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य उसको नहीं मिलेगा। केवल चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी के कर्मचारी को छोड़कर उसको मिलेगा। 10,000 रुपये मासिक या उससे अधिक पेंशन भोगी परिवार को नहीं मिलेगा। आयकर दाता परिवार को नहीं मिलेगा। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि पेशेवर के परिवार को। तो अगर आप इंजीनियरिंग के पेशेवर में हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, तो अब आपको नहीं मिलेगा। भले आप इंजीनियरिंग किए हों लेकिन बेरोजगार हो तो आपको मिलेगा। तो इसको आप जान लीजिए। उसके बाद है आवेदन की जो प्रक्रिया है, केवल ऑनलाइन आवेदन होगा। अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी केवल पोर्टल बना है। उसके बाद रोजगार कार्यालय के पंजीयन क्रमांक की खोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एवं ईमेल अनिवार्य है। आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ वैलिड जो ईमेल होता है उसको भी आप ज़रूर रखिएगा, वैलिड जो ईमेल है। उसके बाद आधार कार्ड अनिवार्य है। बैंक खाते की जानकारी डीबीटी के लिए तो आपको बैंक पासबुक का फोटोकॉपी या फिर उसमें आपको डिटेल लगाना रहेगा। और कौशल प्रशिक्षण हेतु चॉइस, तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण के लिए चॉइस भी करना है कि कहाँ आपको कौशल प्रशिक्षण करना है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर कार्य दिया जाएगा, मतलब रोजगार दी जाएगी। तो ये जानकारी रही। और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। या क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करनी है, तो आइए मैं इसको भी बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले दस्तावेज क्या है, रोजगार पंजीयन कार्ड लगेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा और मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा और फ़ोटो लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, 10वीं 12वीं मार्कशीट का प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, रोजगार पंजीयन कार्ड और बैंक डिटेल लगेगा, जो आपका IFSC कोड रहेगा, साथ ही साथ जो आपका अकाउंट नंबर रहेगा वो लगेगा और फ़ोटो। इतने दस्तावेज आपको अपलोड करनी है। और उसके बाद वहाँ से सत्यापन के लिए आपको देखा जाएगा, ऑनलाइन ही सत्यापन लिया जाएगा, या हो सकता है आपको वहाँ पर बुला लिया भी जाए या ऑनलाइन सत्यापन ले लिया जाए। तो ये जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और जिसका 2 साल नहीं हुआ है उसको मिलने की संभावना बहुत ही कम है। केवल इसमें 2 वर्ष पुराना हुआ है उसी को यहाँ पर मिलेगा और ये चीज़ें अनिवार्य रहेगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा। अगर आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, जल्दी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आइए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन दिया है। तो लॉगिन का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कराए हैं, अगर आपने, तो आपको ID पासवर्ड मिला होगा, उसको आप यहाँ पर अपना डालेंगे, यूज़र ID और आपका पासवर्ड जो ऑनलाइन वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो साइट है खुल जाएगा, आप उसी के माध्यम से यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, लॉगिन फिर कर सकते हैं अपने ID पासवर्ड को यहाँ पर मिलाकर। अगर आपने पासवर्ड आप भूल गए होंगे तो आप यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। अगर आपको ID पता है तो यहाँ पर
पासवर्ड भूल गए होंगे तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। और जिसका यहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे रोजगार पंजीयन वाले अभ्यर्थी हैं जिसका आईडी पासवर्ड नहीं, क्योंकि जो ऑफलाइन कराए हैं उसको आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है, केवल ऑनलाइन वाले को दिया गया है। तो आप रोजगार कार्यालय में जाकर एक बार पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ से नया खाता बना सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नया खाता बन जाएगा। आपका यहाँ पर आईडी आपको क्या बनानी है डायरेक्ट वो आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर रोजगार पंजीयन नंबर है, साथ ही साथ वहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, तो वहाँ पर वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसके हिसाब से आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तरीका रहेगा सिंपल रहेगा। अभी से फॉर्म नहीं भरा रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अभी पोर्टल खुल नहीं रहा है, पोर्टल में अभी काम जारी है, पोर्टल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को आप जान लीजिए। अभी हड़बड़ी ना करिएगा, थोड़ा समय का इंतज़ार कर लीजिए। कुछ 2-4 दिनों बाद यहाँ पर पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर देख सकेंगे, या अभी आप लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट नया खाता अभी बनाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि अभी आईडी जो वन टाइम पासवर्ड है नहीं आ पा रहा है, अभी काम चल रहा है। तो कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं और इसका अपडेट कंटिन्यू देते रहूँगा। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।